नमस्कार। इतिहास की कुछ कहानियां ना सिर्फ तलवारों और जंग के मैदानों की नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है मुगलों और राजपूतों की। सोचिए, एक तरफ एक विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ अपनी आन बान शान के लिए मशहूर योद्धा। आज हम इसी दिलचस्प और जटिल रिश्ते की परतों को खोलेंगे। तो क्या ये रिश्ता सिर्फ एक अंतहीन टकराव की दास्तान था, या फिर इसमें दोस्ती, गठबंधन और एक दूसरे से सीखने की भी कोई जगह थी? यही सवाल है और इसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, मुगलों के भारत आने से भी पहले, और जानते हैं उस धरती को जिसे राजपूताना कहा जाता था। देखिए, राजपूताना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इलाका नहीं था। ये उन राज्यों का घर था जहां स्वाभिमान सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये जीने का एक तरीका था, एक पहचान थी। खासकर मेवाड़ जैसे राज्यों के लिए अपनी आज़ादी और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और यही जज्बा आगे चलकर मुगलों के साथ उनके रिश्ते की दिशा तय करने वाला था। और पता है, ये कोई नई नवेली जमीन भी नहीं थी। यहाँ कालीबंगा और गणेश्वर जैसी जगहों पर हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के निशान मिलते हैं। यानी कि जब हम राजपूतों के गौरव और उनकी परंपराओं की बात करते हैं ना, तो वो एक बहुत बहुत गहरी और पुरानी विरासत पर टिकी हुई थी। और फिर 16वीं सदी आई और इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। मध्य एशिया के मैदानों से एक ऐसा तूफान उठा जो जल्द ही राजपूताना के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। ये मुगलों का भारत में आना था और इसी के साथ शुरू हुआ वो दौर, टकराव का पहला दौर। तो कहानी शुरू होती है 1526 से। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती, दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। ठीक एक साल बाद खानवा के मैदान में उनका सामना हुआ राजपूताना के सबसे ताकतवर शासक मेवाड़ के राणा सांगा से। ये दो ताकतों की जबरदस्त टक्कर थी और इसमें बाबर की जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। लेकिन देखिए, साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर हमेशा नहीं चलते। ये बात बाबर के पोते अकबर बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उनके दौर में मुगल राजपूत रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। अकबर की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो कमाल की थी। उन्होंने एक सीधी सी बात समझ ली, राजपूतों को दुश्मन बनाकर नहीं, दोस्त बनाकर ही एक मजबूत साम्राज्य खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? एक 3 सूत्रीय फॉर्मूला अपनाया। नंबर 1, वैवाहिक संबंध, मतलब शादी ब्याह से रिश्तेदारी बनाई। दूसरा, मानसिंह जैसे काबिल राजपूतों को दरबार और सेना में ऊंचे ऊंचे पद दिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, राजपूत राजाओं को अपने इलाकों में पूरी आजादी दी कि भाई आप अपना राज चलाओ, बस साम्राज्य के वफादार रहो। सच कहूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुश्मनों को साम्राज्य के सबसे वफादार स्तंभों में बदल दिया। और जैसा कि एक स्रोत भी बताता है, अकबर की नीतियां डंडे के जोर वाली नहीं, बल्कि सबकी भलाई वाली थीं। और यही कारण था कि ज्यादातर राजपूत राजाओं ने खुशी खुशी इस गठबंधन को अपनाया। भाई, ये एक विन विन सिचुएशन जो थी, जिसमें दोनों का फायदा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। हर कोई इस समझौते के लिए तैयार नहीं था। एक नाम, एक शख्सियत जो कभी नहीं झुकी, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी आजादी के लिए जंग लड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि राजपूतों के लिए उस स्वाभिमान का असल में मतलब क्या था। अकबर ने भरोसे की जो एक मजबूत इमारत बनाई थी, वो हमेशा कायम नहीं रह सकी। समय बदला, बादशाह बदला और उनके पड़पोते औरंगजेब के दौर में आते आते इस इमारत में दरारें पड़ने लगीं। अब जरा अकबर और औरंगजेब की सोच का फर्क देखिए, कितना जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ अकबर थे जिन्होंने जोड़ने की राजनीति की, दूसरी तरफ औरंगजेब जिनकी नीतियां तोड़ने वाली थीं। नतीजा क्या हुआ? जो राजपूत कभी मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, वही अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। औरंगजेब की इन नीतियों ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। जोधपुर हो या मेवाड़, पूरे राजपूताना में विद्रोह की आग भड़क उठी और इन लड़ाइयों ने, इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो फिर कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल ही नहीं कर पाया। तो लड़ाइयां खत्म होती हैं, साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाती है एक सांझी विरासत। तो चलिए अब देखते हैं कि सदियों के इस रिश्ते ने, इस टकराव और मिलाप ने हिंदुस्तान को आखिर दिया क्या, और इसका असर आज भी हमारे चारों तरफ है। किलों और महलों की आर्किटेक्चर में, पेंटिंग्स के रंगों में, संगीत की धुनों में।
कभी आमेर के किले को जाकर देखिए, वहां आपको राजपूतों की शान और मुगलों की नफासत का एक ऐसा जबरदस्त संगम दिखेगा जो बस बेमिसाल है। ये एक नई गंगा जमुनी तहजीब थी जो इन दो महान संस्कृतियों के मिलने से ही बनी थी। तो मुगल साम्राज्य का तो अंत हो गया, पर ये राजपूत रियासतें अपनी जगह बनी रहीं। फिर आया 1947, भारत आज़ाद हुआ और एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। इन सैकड़ों रियासतों का क्या होगा? और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी, इन सब टुकड़ों को जोड़कर आज का आधुनिक राजस्थान बनाने की लंबी और सच कहूं तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया। और ये काम जरा भी आसान नहीं था। जरा सोचकर देखें, जिन रियासतों ने सदियों तक अपनी अलग पहचान, अपने स्वाभिमान के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, उन्हें एक झंडे के नीचे लाना कितना मुश्किल रहा होगा। इस पूरे प्रोसेस में पता है कितना वक्त लगा? 8 साल 7 महीने से भी ज्यादा। ये नंबर ही बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मुगलों और राजपूतों की ये कहानी, ये गाथा हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि भारत का इतिहास ना किसी एक रंग से नहीं रंगा है। ये सफ़ेद और काला नहीं है। इसमें दोस्ती के रंग भी हैं, दुश्मनी के भी, टकराव के धब्बे भी हैं और मिलाप की चमक भी। और शायद यही मिली जुली कॉम्प्लेक्स विरासत ही आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।